चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 इसका सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, और हमें प्रूव करना है। बोल रहा है कि प्रूव करो, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम डीसी फर्स्ट ऑर्डर की इसको देखने में मालूम हो रहा है हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है। तो देखिए यानी इसको देखने से हमें मालूम पड़ रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है और इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है। तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन लॉग एक्स, एंगल आएगा नीचे डी लॉग एक्स, फिर जाएगा ऊपर तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी साइन लॉग एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स। तो यहाँ साइन एक्स, साइन लॉग एक्स है, पूरा जो एक्स है ना ये लॉग है, पूरा लॉग एक्स है। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख दिए और एक्स के जगह पे इसमें लॉग एक्स, तो यहाँ पे लॉग एक्स, साइन का कॉस एक्स हो गया। अब लॉग एक्स का क्या होता है, तो ये भी फॉर्मूला ही है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स, यानी कि लॉग एक्स का 1 बाई एक्स लिख देंगे। अब देखिए इसमें गुना करेंगे, इसमें इससे गुना होगा तो ये इसमें हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, यानी कि ये मेरा आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स का माना गया। अब फिर हमें निकाला गया डी टू वाई बाई, तो इसी का डीसी यानी डी वाई बाई डी एक्स का ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो इसका क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस है तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव डी और 2y स्क्वायर का मान निकाला तो डी, डेरिवेटिव इसका हमें निकाला है ना, तो डी कॉस लॉग और एक्स बाई, फिर नीचे क्या आएगा, तो डी लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है इसे कि ये जो है ना ये u बाई वी पे है, ये u समझेंगे ये भी, और हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है इसका क्या, तो u है ये भी है, तो इसका बताया है कि u बाई वी का जो हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो u बाई वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ v बाई डी एक्स इंटू यू, और बटा का v का स्क्वायर।
तो नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वैसे ही सेट हो रहा है ना u बाई v पे। तो u का डेरिवेटिव होगा तो v इंटू माइनस v का डेरिवेटिव होगा तो u इंटू में आएगा और बटा v प्लस पर। तो देखिए वैसे ही करना है। डेरिवेटिव ऑफ u हो गया ना, तो फिर अभी तो हुआ नहीं, जब तक dx नहीं होगा तब तक इसे आगे लिखते रहेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ log x बाई dx, तो ये हो गया u का डेरिवेटिव हुआ, तो v का डेरिवेटिव नहीं होगा, माइनस v का डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x बाई डी एक्स इंटू u का डेरिवेटिव नहीं होगा, यानी कि ये cos log x, cos log x नहीं बटा v का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। अब इसका हम आसानी से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो cos x, देखिए जैसे कि साइन का cos होता है डेरिवेटिव ना, वैसे ही यहाँ पे समझ लीजिए डेरिवेटिव ऑफ cos x, यानी फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। तो यहाँ cos है x, तो d2 पहले लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब cos x है ना, तो देखिए cos x का क्या होता है, तो माइनस साइन और x जो है देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, साइन log x, फिर log x का क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू में x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x का मान 1 होता है dx बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x का मान क्या होता है 1। तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो ये ऐसे ही चला आएगा। तो क्या हो जाएगा cos log x, cos log x, ठीक है। अब बटा का एक्स स्क्वायर, देखिए x से x कैंसिल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन log x और माइनस cos log x बच गया बटा का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीज आ गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, यानी कि LHS क्या लेते हैं, LHS हुआ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। हमें इसका आंसर क्या चाहिए, 0 चाहिए। हर कंडीशन में इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान है आपको यहाँ दिख रहा है, इसको लिखेंगे। तो इंटू में क्या है माइनस साइन log x माइनस कॉस log x बटा का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस x है, और dy बाई डी एक्स का मान कितना है तो आप बताइए। देखिए यहाँ पे है dy बाई डी एक्स का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे हम dy बाई डी एक्स का मान इंटू में क्या cos log x बाई x प्लस में y। तो y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला साइन log x, साइन log x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये x ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, तो साइन log x माइनस cos log x प्लस cos log x प्लस साइन log x बचेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखिए साइन जो cos है ये माइनस में है और ये cos जो है ये प्लस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी देख लीजिए ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 RHS प्रूव हो गया, यहाँ पे 0 हमें मंगाना था। तीन देखते हैं, तीन जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x और हमें शो करना है सो डैट
दिखाना है d2y बाई dx² इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। इतना हमें d2y बाई जो dx² का मान है वो हमारा आना चाहिए कितना, तो 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x, यानी इतना हमें लाना है। इतना का मान पूछ रहा है, इसमें शो करना है कि इसका मान ये होना चाहिए। y इक्वल टू x³ प्लस 10x का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान इतना निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए इस कंडीशन को लेते हैं, y इक्वल टू x³ प्लस 10x है, इसका हम डीसी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ होगा dy बाई dx। x³ का क्या होगा, देखिए x³ का जो होगा यानी कि जो ये है पावर इसका नीचे चलेगा, 3x² हो जाएगा और उतर के आगे आ जाएगा, एक कम हो जाएगा पावर में। और 10x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है। 10x का जो डेरिवेटिव होता है आपको लिख दें, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 10x, यानी कि 10x का डेरिवेटिव जो होगा ये फार्मूला ही है, ये होता है सेक स्क्वायर x, ये फार्मूला है। ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, अब हम निकालना है कैसे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। निकालने से पहले इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² प्लस इस सेक स्क्वायर x को हम सेक x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे होगा d2y बाई dx²। अब आराम से करेंगे कि 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी कि देखिए 3 इसी तरह होगा x² का, जैसे देखिए x³ का 3x² हुआ था, यानी कि फार्मूला कौन लगा था, ये वाला x के पावर n वाला। ठीक है ना। तो ये n को खींच के हम लाते हैं ना यहाँ, और एक से ही और इस n में से एक कम, यानी उसी प्रकार इस 3 को हम लाए थे यहाँ और x पे से ही 3 में से एक कम 2, वैसे ही x 2 आएगा आगे, x रहेगा 2 से एक कम 1 होगा, प्लस देखिए और ये भी n का ही काम करेगा, ये जो है n की पावर x के जो पावर है n है, तो भी वैसे ही पावर पहले लाते हैं आगे और पावर में एक कम लिखते हैं, इसके पावर में एक को लिखते नहीं तो ऐसे लिख देंगे सेक x। और सेक x का जो डेरिवेटिव होता है, सेक x का जो डेरिवेटिव, आप इसको भी याद रखोगे, ये फार्मूला है, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। तो देखिए फिर सेक x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका होगा सेक x इंटू 10x। ठीक है, तो यहाँ पे जगह 3 दूना के 6x, 5 में 1 तो लिखते नहीं, छोड़ देते हैं, 2 ऐसे ही सेक x मिलकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और इंटू में 10x। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए डी सेक x का होल स्क्वायर है बाई dx, सिर्फ इस पार्ट को बना रहे हैं, इसका तो ऐसे ही है, सिर्फ इस पार्ट को इतना के लिए। तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ dx नहीं लिखेंगे, यहाँ पे d लिखेंगे सेक x, क्योंकि देखिए पावर छोड़ के आता है, पावर छोड़कर आएगा नीचे और फिर ही जाएगा ना, तो सेक x बाई dx होगा। अब देखिए डी सेक स्क्वायर पावर, ये पावर n का काम करेगा, ये आएगा आगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 सेक x इंटू सेक x का क्या होता है, तो सेक x कितना होता है सेक x इंटू 10x। तो इसी तरह सेक सेक मिलकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10x, यानी कि 2 सेक स्क्वायर x 10x। देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।